हमारे पैर के प्रमाण से 3 पग पृथ्वी दे दे। राजा बलि को हंसी आ गई कि हे बटू ब्रह्मचारी, तेरा बामन अंगुल का रूप है, आज तुम मांग रहा है तो क्या मांग रहा है? अपने पैर के प्रमाण से 3 पग पृथ्वी। बोले भाई राजन, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, 3 पग पृथ्वी बहुत है हमारे लिए। बोले तुम वचन दे दो हमको, केवल दुर्वाचा भर दो कि मैं दूंगा 3 पग पृथ्वी दान में दूंगा दूंगा दूंगा, 3 बार कह दिया। दुर्वाचा भरवा दी राजा बलि से। दुर्वाचा भरने के बाद कहा, बोले प्रभु अब आप ना पिए। बोले अभी नहीं, थोड़ा रुको, समय आने दो, अभी हम नहा धो करके स्नान ध्यान बनाएंगे, शुभ लाभ अमृत बेला दान की आ जाएगी, उस समय हम आपसे दान लेंगे, अभी मुहूर्त नहीं है। मना कर दिया भगवान ने। भगवान स्नान आदि करे, नित्य कर्म किया और सज सज के तैयार होके पहुंच गए। इधर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज आ गए हैं। शुक्राचार्य जी को पता लगा कि मेरा शिष्य इसकी कहीं पराजय नहीं हो जाए, हार नहीं होनी चाहिए। शुक्राचार्य जी ने समझाया, है राजा बलि तू जानता है ये कौन है? जानता है कौन है? ये बटू ब्रह्मचारी कोई साधारण बालक नहीं। बोले फिर कौन है? बोले साक्षात भगवान विष्णु आए, तेरा सब कुछ चला जाएगा, इसलिए तू अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, कहे हुए वचन को वापस लौट जा। मना किया। राजा बलि ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं क्षत्रिय बालक हूँ, मैंने जो मुंह में से निकाल दिया और वचन दे दिया उसको मैं निभाऊंगा जरूर। मैंने जो कह दिया मुंह से निकाल दिया, चाहे मेरा शरीर क्यों नहीं चला गया, मैं विमुख नहीं जाने दूंगा प्रभु को, कुछ भी हो जाए। शुक्राचार्य जी की बात नहीं मानी। शुक्राचार्य जी महाराज कमंडल के जल में जाके छुप के बैठ गए। बोले मैं जल नहीं छोड़ूंगा तो संकल्प कैसे हो जाएगा, संकल्प कैसे हो जाएगा। शुक्राचार्य जी बैठ गए। बामन भगवान बोले राजा बलि संकल्प करो, आई लाभ अमृत बेला आ गई। लाभ अमृत बेला जब आ गई है उसमें संकल्प कर रहे हैं, लेकिन जल नहीं आ रहा है कमंडल में से। राजा बलि ने देखा कि जल कैसे रुक गया। पास में ही कुशा पड़ी थी, कुशा लेकर के सागर की टोटी में डाली। शुक्राचार्य जी की एक आंख की जय ठाकुर जी की हो गई। शुक्राचार्य जी बोले भैया किसी के दान पुण्य में मैं तो टांग नहीं अड़ाऊंगा, मैंने थोड़ी सी रुकावट करी तो मेरा एक बाजार बंद रहेगा। ताते भैया तुम कोई किसी के दान पुण्य में टांग मत अड़ाना, कहीं दोनों बाजार बंद हो गए तो काम खराब हो जाए। कभी भी कोई कन्या का विवाह करे, दान पुण्य दहेज दे, और कोई भैया बंद कहे, बोले भाई इतनी क्यों कर रहा है, तो आगे पीछे ना नहीं करो भाई, उसका मन है, उसका भाव है तो कर रहा है। हमें उसमें कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ा सकते चुपचाप रहना चाहिए, जो भैया तुझे अच्छा लगे वो करो। जल आया, भगवान वामन जी ने संकल्प कराया, संकल्प कर दिया। संकल्प जब हो गया, इसके बाद में भगवान वामन जी खड़े हुए, बोले राजा बलि अब हमारी 3 पग पृथ्वी नापने के लिए 3 पग पृथ्वी। खड़े हो गए बटू ब्रह्मचारी, एक पैर से पृथ्वी से लेके और महाराज स्वर्ग तक के लोक को, स्वर्ग लोक को भी नाप लिया। दूसरे चरण से पृथ्वी से लेके आकाश तक के लोक को नाप लिया, कुछ भी नहीं बचा तीसरे के लिए, तो सब कुछ नाप लिया। राजा बलि घबरा गए कि भाई ये मेरे साथ कुछ न कुछ हुआ, मैंने अपने गुरु की बात नहीं मानी, इसका दंड मिला है। अब राजा बलि फिर भी कुछ नहीं, क्योंकि क्षत्रिय प्रहलाद जी के वंशज थे ना। वामन भगवान ने कहा कि भाई एक बात है, तीसरे पग के लिए मेरे दान करो पृथ्वी। कहाँ है?
तीसरे पग के लिए जब कुछ नहीं बचा तो वामन भगवान के सामने जो है राजा बलि और रानी विंध्यावली दोनों लेट गए पेट के बल से और कह दिया कि प्रभु अब मेरे पास में ये मेरा शरीर बचा है, आप हम दोनों प्राणियों के शरीर को नाप करके तीसरे पग की जो है पूर्ति कर लो। भगवान वामन जी के आंखों में सुपात हो आया और वामन भगवान कहने लगे, हे राजा बलि धन्य है तेरे लिए, तेरे जैसे दानी कोई हुआ नहीं, तो सब कुछ को देने के बाद अपना शरीर अर्पण कर दिया। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। हे राजा बलि, तुम्हारे बाबा प्रहलाद जी हुए, तुम्हारे पिता विरोचन हुए, मैंने नाम सुना था, लेकिन आज तुमने बता दिया कि आप प्रहलाद भक्त के परम नाती हैं, पौत्र हैं। तुमने अपने शरीर को अर्पण कर दिया सर्वस्व देने के बाद। भगवान प्रभु का वो पैर तीसरा चरण ऊपर आकाश मंडल में व्याप्त हुआ, आकाश मंडल में व्याप्त हुआ। भगवती गंगा महारानी स्वयं वामन भगवान के चरण को धोते हुए कमंडल के जल में आई और सुतल लोक का राजा बना दिया वामन भगवान ने राजा बलि को। आज हम तुम्हें सुतल लोक का राज देते हैं राजा बलि, धन्य है तुम्हारे लिए, तुम्हारे माता पिता जन्मदाता दिए, सुतल लोक का राज करो। हम तुम्हारी भक्ति से इतने प्रसन्न हैं कि अब हम तुम्हारे द्वार पर 24 घंटे पहरेदार बन के और पहरेदारी और करेंगे। बताइए, भगवान भक्त के बस में हो गए। भक्त के बस में कैसे होते भैया तेजपाल जी? भगवान भक्त के बस में कैसे होते? अरे मेरे ही में गई समाए ओ समाई, भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे ही में गई समाए ओ समाई, भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे ही में गई समाए ओ समाई, भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे ही में गई समाई ओ समाई, भगतन की भाव भरी भक्ति।
जाऊं, दुर्योधन के घर न जाऊं, मैं सागज दुर्धर को खाऊं, दुर्जन को खाऊं, मैं सागज दुर्धर को खाऊं, मैं सागज दुर्धर को खाऊं। गोविंद की छाती सुहाए, ओ सुहाए, भगतन की भाव भरी भक्ति, मेरे हिया में गई समाए, ओ समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति, मेरे हिया में गई समाए, ओ समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति, मेरे हिया में गई समाए, ओ समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति। हरि बोल। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए जय हो। मेरा प्रेम को पंथ निरालो है, मेरा प्रेम को पंथ निरालो है, मेरा प्रेम को पंथ निरालो